तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मेरे पापा आए हुए हैं और तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। अच्छा, तो तू मुझे तमीज सिखाएगी कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए? हाँ। अरे पापा तुम हाँ बेटी, मैं। आओ बैठो। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं इधर से ही जा रहा था तो मैं सोचा तुमसे मिलता चलूं। और बहुत दिन हो गए, करण से नहीं मिला। और करण करण कहाँ है? अरे वो तो अंदर बैठे हैं। आप ये बताओ घर में मम्मी और भाई कैसे हैं? बिल्कुल बेटी, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। बस इधर से जा रहा था, मैं सोचा एक बार मिल के ही जाऊं अपनी बेटी से और अपने दामाद से। अब बेटी जल्दी से मेरे दामाद को बुला दे। ठीक है पापा, बुलाती हूँ। करण, करण, हाँ। कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरे पापा आए हैं। पापा आए हैं तो मैं क्या करूं? नाश्ता कराओ और दफा करो उन्हें ऐसे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पापा तुमसे मिलने आए हैं। मुझे नहीं मिल रहा उनसे। उन्हें चाय पिलाओ और मेरे ख्याल से तो उन्हें नाश्ता भी नहीं कराओ। बजाओ यहाँ से जल्दी। अरे बेटी, ये दामाद जी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा गुड़ा हुआ है क्या? करण, तुम बाहर आओ। ठीक है, आता हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? मेरे पापा आए हैं, मेरे पापा के पैर छुआ कर। पैर छू? मैं? वो भी तेरे बाप के पैर? अरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? करण तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो मेरे पापा से? मैं बदतमीजी से कोई बात नहीं कर रहा। और हाँ, तुम बड़े बेशरम हो। अभी तक इतने सुन के भी यहाँ बैठे हो। निकलो यहाँ से। करण, अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे पापा की तो इज्जत करो। हो, तुम्हारे बाप की इज्जत करूं मैं? बहुत अच्छे। अरे इनमें इज्जत करने लायक है ही क्या? क्यों करूं मैं इनकी इज्जत? तेरे पापा है ना, तू इज्जत कर उनकी। मैं नहीं कर सकता। भगाए ना यहाँ से। अरे बेटा, नाराज क्यों होते हो? मुझसे या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? क्या बुड्ढे, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही तेरी बेटी से। गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम जैसे खानदान से ही रिश्ता करा। मुझे अगर पता होता तो मैं कभी शादी नहीं करता। चले आते हैं मुंह उठा के। जिसका जब दिल करे तभी चले जाते हैं। करण, तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मेरे पापा आए हुए हैं और तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो? अच्छा, तो तू मुझे तमीज सिखाएगी कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए? हाँ। इस घर में कौन आएगा और कौन जाएगा वो मैं डिसाइड करूंगा, समझे? और तुम, इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम यहाँ पर ही बैठे हो। निकलो यहाँ से। कितने बदतमीज हो तुम! अरे तुम मेरे दामाद हो। अपने ससुर की, अपने बाप जैसे ससुर की इतनी बेइज्जती कर रहे हो। ये अच्छा नहीं कर रहे हो। और मेरे सामने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा तुमने। दिल दुख गया मेरा, दिल दुख गया। मैं आया क्यों यहाँ पे? मुझे इस चीज का पछतावा है। अरे तो किसने बोला था यहाँ आने को? जाओ यहाँ से। करण, क्या कहा तुमने? मेरे पापा मुझसे मिलने आए हैं, समझे तुम? और ये घर तुम्हारा है तो मेरा भी है। अगर मेरे पापा मुझसे मिलने नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? आखिरकार मैं उनकी बेटी हूँ। ओ, बेटी होने का फर्ज? अगर तुम बेटी होने का फर्ज निभा सकती हो ना, तो बहू का भी फर्ज निभाना सीखो, समझे? बहू बन के दिखाओ? आखिर दामाद जी, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो रही है तो मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। वो समझ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह से मेरी बेइज्जती तो मत करो। गलती की है? ये सब अपनी बेटी से पूछो कि उसने क्या गलती करी है। ये दामाद जी क्या बोल रहे हैं? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। और करण, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुम्हारी नहीं मानी? और ऐसा कौन सा बहू का फर्ज है जो मैंने नहीं निभाया? अरे तूने बहू होने का फर्ज निभाया ही कौन सा है? पापा जी, ये तो आपको सच बताएगी नहीं। मैं आपको सच बताता हूँ। दरअसल आपकी बेटी ने ना, मेरी माँ जब घर पर आई थी तो आपकी बेटी ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और तो और नाश्ते और खाने को भी नहीं पूछा इसने। और बाबूजी, इसने मेरी माँ पे हाथ उठाया। मैंने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया जो उसने मेरी माँ के साथ किया था। बेटी, दामाद जी सही बोल रहे हैं। तुम्हारी खामोशी मुझे बता रही है कि तुमने वही हरकत की है जो मेरा दामाद बता रहा है।
अच्छा किया उसने मुझे एहसास दिलाया, ताकि मुझे समझ आए, तुझे समझ आए कि तेरे बाप की जब बेइज्जती हुई तो तुमको कैसा महसूस हुआ। अगर ये वो नहीं करता तो मुझे भी नहीं पता चलता कि तुमने अपनी सास के साथ किया क्या है। बेटी, जो सास है ना, ये माँ समान होती है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। आज उसने एहसास दिला दिया ना तुम्हें, कि तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा के इस बात का एहसास दिलाया कि अपनों को दुख देना कितना बुरा लगता है। बेटी, ये गलती दोबारा जिंदगी में मत करना। माफी मांगना अपनी सासू से जाके, माफी मांगना। मेरा मैं भी तुम्हें अगर माफ नहीं करूंगा अगर तुमने ऐसी दोबारा गलती की तो, समझे। मुझे बड़ा दुख हुआ। दामाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं पापा, करण मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। बेटी, करण, बेटी, मैंने तुम्हें माफ माफ से ज्यादा इस चीज का इल्म करो कि कभी दोबारा ये गलती ना करो। ठीक है पापा। करण, मुझे माफ कर दो और मैं मम्मी से भी माफी मांग लूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। बेटी, दामाद जी, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार मेरी बेटी को माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। हाँ करण, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे समझ आ गया है कि जो मुझ पर बीत रही है, जब मैंने तुम्हारी मम्मी के थप्पड़ मारा तो तुम पर क्या बीत रही होगी। प्लीज करण, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम अपनी गलती का एहसास हो गया। बाबूजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आया, और मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपकी बेइज्जती करूं। बस आपकी बेटी को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब कदम उठाया। तो प्लीज़ बाबूजी, मुझे माफ़ कर देना।